प्रधान जी, आपके कार्यकाल में भी क्या यही हाल रहा है? और अब फिलहाल जो है जैसे देखा गया है इस रास्ते के बनने की वजह से, इस रोड के बनने की वजह से ये स्कूल का खस्ता हालत हो चुका है, क्या कहेंगे इसमें आप? जो स्कूल है इसका साहब सबका कारण एक को ये लोहे का पुल है जो वो जो पुल है, पुल बंद होने की वजह से ये पानी सीधा सारा बाहर निकल जाता है। एक हिस्सा पानी नदी में जा रहा है, 4 हिस्सा पानी बाहर आ रहा है। वो आने का पूरा ही ये विद्यालय भी भर गया है, स्कूल पूरा बंद पड़ा है। पीछे जो बस्ती बनी हुई है सारा पूरा भैंसली वाला इसमें छतों पे बैठा है, घरों में पानी भर रहा 3-3 फुट। क्या वजह रही है? क्या प्रधान जी, जैसे काफी समय से आपके बीच में यहाँ पे मछुआरे लोग रहते हैं, हाँ, आपके वोटर भी हैं, सपोर्ट जो भी है, लेकिन बहरहाल आप इनको रहने के लिए आश्रय तो दिला रहे हैं, लेकिन क्या है कि जल स्तर की वजह से कोई ऐसी व्यवस्था तो इनके लिए होनी चाहिए थी। वैसे तो ये जैसे कल से बरसात 4 दिन से बरसात हो रही है, बरसात की होने की वजह से इन्हें परेशानी तो पूरी है, बेचारे गरीब लोग हैं। तो ऐसे तो इन्हें हम इन पे निगाह बनाए रखे हुए हैं। अगर मान लो कोई ऐसी ज्यादा स्थिति खराब होती है और ज्यादा तो इन्हें निकाल लेंगे यहाँ से। पहले भी ऐसा होता है जो इन्हें निकाल के ऊंची जगह पहुंचाया जाता है, सुरक्षित जगह, पर प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। पानी बहुत ज्यादा है। अगर हम यही आग्रह करेंगे, अगर वो पुल की वजह से जहाँ उसकी सफाई हो जाए, जहाँ वो ठोकर खुल जाए, खुलने के पानी आगे निकल जाए, बाहर पानी नहीं निकल पाएगा। अगर उसी की वजह से सारी समस्या बनी। यही स्थिति इस गांव की जो है हर साल देखने को मिलती है। अब की बार जैसे बताया जाता है कि पूरा गांव जो है जलमग्न हो रहा है, छतों पर बैठे हुए हैं, ये हर साल इसी तरीके से रहती है सर? ये सारी वजह हर साल हो तो जाता है, पर हर साल ये वजह पुल की हुई है। अगर ये पुल उखड़ जाए तो वजह बंद हो जाएगी सारी, है पानी नदी अपने रास्ते चली जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं वर्तमान प्रधान जी। प्रधान जी, आप इस वक्त में वर्तमान हैं और यहाँ पर जो है भैंसली एक आपका एक छोटा सा मजरा है, इसकी समस्याएं जो बहुत ज्यादा रही है आपके बीच में, क्या अब तक के कितने सुधार पाए हैं? सर, इसकी काफी समस्याएं हैं। यहाँ पर ये गरीब तबके के लोग रहते हैं और झुग्गी झोपड़ियाँ, अधिकतर कुछ मकान बन भी चुके हैं। लेकिन जब से सड़क ऊपर हुई है और यहाँ पर जो है एक पुल है, बहुत पुराना लोहे का जो पुल है, उसकी वजह से यहाँ से इस बस्ती में पानी भरता है। बस्ती में क्या है, हमारे 7-8 गांव इसी पुल की वजह से परेशान हैं, क्योंकि वहां आकर के ढाल रुक जाता है, शोक समुद्र घुस जाता है, पानी की डाप लगती है तो बस्तियों में भर जाता है। प्रधान जी, फिलहाल की जो समस्या है उसको अगर दिखाने का आप दिखा सकते तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बार अगर आप चल करके दिखाएं, क्योंकि आपके जो गांव के हैं, आपके वोटर है, इनका थोड़ा समस्या का समाधान क्या कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा आगे भी चलिएगा और दिखा दीजिएगा एक बार। समस्या का समाधान तो यही है कि उस पुल को उखाड़ा जाए और समस्या को सुलझाने में रहते हैं। आपके बीच में जो है जल स्तर भी बहुत ज्यादा से जैसे चल रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें जो है बहुत परेशानी का सामना करना। बरसात ज्यादा होने के कारण पानी बहुत भर गया है, सड़क जगह जगह से बैठ गई बरसात होने के कारण, तो पूरे का पूरा जलमग्न हुआ पड़ा है। कोई प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। ये पुल बंद पड़ा है सुलानी का, जिससे पीछे उफार की वजह से पीछे पूरे 5-7 गांव जो हैं, दर्जनों गांव डूबे पड़े हैं। अगर कोई कृपा करके ये पुल तो उखड़ता तो है नहीं इतनी जल्दी, अगर इसे खोल दिया जाए, साइड से ही खोल दिया जाए, ये पानी नदी में ही आगे निकल जाएगा। पीछे से और आगे नदी के पानी का 5 फुट का अंतर है। कुछ किसानों का ये भी कहना है कि हमारे जो खेत हैं उनको हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी जैसे बूटा सिंह ने कहा है कि सर्विस रोड ऐसी बना दिया जाए जिससे कि किसानों को परेशानी ना हो, क्या कहेंगे? अरे तो बरसात के बाद इसकी अगर ठोकर खोल दी जाए तो बरसात के बाद फिर बंद करके चालू किया जाएगा, जहाँ ऊंचा करके इसे फिर बनाया जाएगा, थोड़ा सा उठ जाएगा। किसानों की समस्या जब देखा, अभी तो अपने जान मान की हानि से बचने की स्थिति है। फसल तो बाद में देखी जाएगी, फसल बचेगी जब तो खेत में जाएंगे हम। प्रशासन की किस तरह की मदद आई है? प्रशासन अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मीडिया अब मैसेज तो किए हैं, ये अब जब सोए हुए हैं, अब जब इन्हें जगाना तो पड़ेगा ही। सोए हुए हैं, कोई नहीं पहुंचा। वाला उद्यावाली, ऐकी, रतनपुरी, रजगल्लापुर, बदौला, इधर उत्तराखंड के 5-7 गांव हैं। फिर आगे इधर शेरपुर आ गया, चांचक, सुहेली, चमरावाला, आलमावाला। ये पूरा जब नदी में पानी नहीं जा रहा है, सारा पानी बाहर से जा रहा है। इस पानी ने ही बाहर से जो ठोकरे ठाकरे तोड़ी हैं, जो सड़कें बैठी हैं, इसी कारण बैठी। जब पानी बाहर अपने रास्ते को चला जाएगा तो सही होगा, अगर बगैर रास्ते से जाएगा तो नुकसान तो करता ही जाएगा। बूटा सिंह जी, जैसे ही जो है इस रोड के बनने से जगह जगह पे जो है पानी की जल निकासी के लिए रास्ते बहुत अच्छे से बना दिए थे, लेकिन फिर भी जो है किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। अब की बार किसानों को नुकसान ज्यादा है ये पिछली बार था?
देखिए जी, मैंने अभी बताया था आपको कि अब की बार पानी तो 32,000 क्यूसेक आया, जबकि 67,000 बता रहे 2 साल पहले। पर कई जगह इन्होंने बहुत ऐसे करे हैं जहां हम फिलहाल खड़े हैं, तो यहाँ एक पुलिया थी, तो जो इधर से पानी आता था, आगे जो चाणचक गांव है सामने, तो ये चाणचक गांव में कम पानी इसलिए कम चला जाता था कि यहाँ से जो नाला था, इसकी पुलिया थी, तो इसकी पुलिया का पानी दोबारा घूम के फिर सुलानी नदी में चला जाता था। और इन्होंने ये जो रोड बनाया है चाणचक वाला, इस रोड में वो पुलिया भी बंद कर दी बिल्कुल। तो कई जगह इन्होंने मनमानी करी है, हमने 1-2 बार कहा भी ने, तो इन्होंने मनमानी करी है। और यहाँ से भ्रष्टाचारी आप ये देखिए कि ये 6-7 गांवों का रास्ता है, और ये 6-7 गांवों का रास्ता अगर कोई लोड वाली ट्राली आती है, कोई अंधेरे में आती है, तो वो वहाँ ट्राली नीचे गिरेगी या ना गिरेगी, पलटेगी या ना पलटेगी। तो ये आप देखिए क्या स्थिति है। और ये रास्ता कुल 7-8 फुट ही बच रहा है, बाकी तो सारा यहाँ तो बहुत खतरा है अगर यहाँ ट्राली का पहिया आता है। तो इनके बहुत ऐसी जगह, ये जो नेशनल हाईवे वाले हैं, नेच वाले, तो इन्होंने बहुत जगह ऐसा किया है, जो पुलिया पड़िया इन्होंने जो बंद, कई जगह तो भी बंद पड़ी है पुलिया, तो उस वजह से पानी की जब निकासी नहीं था। एक पुल है जो अब से पहले वही चलने का एक रास्ता था, उससे भी पानी गुजर रहा है, कभी अब से पहले भी इस तरीके का रहा है? देखो जी, पानी तो बहुत समय से आ रहा है, पर अब जो गंभीर स्थिति बन गई है, ये एक तो ये पुल जो है इसकी सफाई अब भी नहीं हुई। आज भी देखो, मैं जानकारी के लिए बता दूं आपके कि अब से 2 साल पहले जो 67,000 क्यूसेक पानी आया था, तो उसमें भी इतना ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं हुई थी, जो अब की बार 32,000 में हो गई। तो इसका कारण ये है कि एक तो जो शेरपुर वाला रफ्ता है, उसके सामने तो जो है नाले बंद पड़े हैं, और यहाँ पर ये सुलानी नदी का जो पुल है, प्रशासन पता नहीं कौन सी गहरी नींद में सोया हुआ है। हमने कहा कुछ किसानों के जो खेत हैं, जिनके परली तरफ खेत है, उन्हें सर्विस रोड दिया जाए और इस पुल को जल्दी से हटवाया जाए। इस पुल को हटता सारी 70% जो खादर की समस्या है वो समाधान हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप समस्या जो है काफी समय से जनता की, किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं सुनाई हो पा रही, क्या वजह रही है? देखो जी, हमारा फर्ज तो है आवाज उठाना, आगे सुनना ना सुनना ये सरकार की वो है कि सरकार जो नादरशाही जो फरमान जारी करती है किसानों से, तो इसके हमें दिख रहा है कि भाई पता नहीं इनका खादर वालों से तो खासकर क्या बैर विरोध है, क्यों अधिकारी कोई सुध ही नहीं ले रहा आके। हमारी बात होती थी अभी 2-3 साल पहले, सिंचाई विभाग वाले जो थे, इन्होंने खादर में कुछ मेन लोगों को जोड़ रखा था, ग्रुप में तो जानकारी रहती थी भी इतना पानी आ रहा है, ये और अब की बार ये हो रहा है कि अब की बार जो सिंचाई विभाग है ये भी बहुत लापरवाही कर रही है। आपके बीच अभी तक सिंचाई विभाग पहुंचे नहीं? कोई नहीं पहुंचा जी, अब तक ना कोई राजस्व विभाग का अधिकारी पहुंचा है, ना कोई सिंचाई विभाग का अधिकारी। अब की बार कितना पानी छोड़ा गया? अब की बार जो जानकारी मिली है, जो रुड़की के पास से जो सुलानी नदी गुजर रही, जहाँ से इसकी नपती होती है, वहाँ पर 32,000 क्यूसेक की जानकारी मिली है। अच्छा, जो रास्ता है, जो रोड है, बहुत अच्छा रोड तो बना दिया है, लेकिन दोनों साइड से जो है ये दरहम बरहम होने जा रहा है। क्या इसमें किस तरह की नीतियां रही होगी सरकार की, जो क्या नाम इसमें देखो जी, इसमें भी दिख ही रहा भ्रष्टाचारी है कि इसमें देखो अभी पिछले साल अभी रोड 2-4 महीने पहले ही रोड चालू हुआ है, और अभी आप देखो जाकर दोनों तरफ से कैसे दरार पड़ गई है। इस वक्त में कितने गाँव के अंदर जल से जो है इस वक्त में प्रभावित है? देखो जी, पूरे खादर में हमारे जो यूपी के गांव हैं, ये अंदाजन 28-30 गांव तो यूपी के ही हैं। सब गांव प्रभावित है, एक भी गांव ऐसा नहीं है जो इस बाढ़ से प्रभावित नहीं है। और आगे उत्तराखंड के गांव हैं, जो दल्लावाड़ा, चंदपुरी, दल्लावाड़ा, उधर भी काफी गांव, ये सब इसी वजह से ही प्रभावित है।